अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी एस जयशंकर पर पाकि मीडिया बुरी तरह भड़का। और रीडायरेक्ट की वीडियो जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है। एज सून एज एस जयशंकर केम टू इंडिया फ्रॉम एससीओ समिट, पाक मीडिया एक्सप्रेस्ड एंगर अगेंस्ट इंडिया। हाँ, मैंने भी सुना है भाई, पाक मीडिया बड़ी पगलाई हुई है। जब से स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जब से जयशंकर जी ने बयान दिया है, हालांकि नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना चाहिए और बगैर टेररिज्म और सेफ्टी सिक्योरिटी के रिलेशंस, रीजनल सिक्योरिटी जो है वो ठीक नहीं हो सकती, रीजन में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो इस पर पाकिस्तान बहुत चिढ़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या खबर है। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। तेरा बाप आया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। वाह बेटा। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। औकात में रहो, औकात में। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें मेजबान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। जली ना, तेरी भी जली ना। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। करिए, मैं ये जो दूसरे लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सिग्नल, नॉट एट ऑल। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। नहीं, भारत बाज न आया, मौसेस फोरम को भी न बख्शा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी होता है, अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं। ये सीधे पाकिस्तान। हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मेंबरशिप के खिलाफ लॉबी नहीं किया। और नहीं तो क्या। वाह। एससीओ कॉन्फ्रेंस में रिवायती हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ सहर उगला। पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ा। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, निकम्मो, आवाज को बंद कर दिया। आप ताज्जुब नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। हाँ भाई हाँ। देखिए, हम हिंदुस्तान से भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। मैं कहता हूँ अरे घंटा चाहते हैं। और मैं तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया को कहता हूँ, मतलब वो क्या कहूँ, जंक मीडिया है। देखो, अगर आप अपनी हेडलाइंस में ऐसी बातें कह रहे हो ना कि झूठ बोला, ये किया, वो किया, तो जनाब उसका प्रूफ तो दे दो कि अगर भारत ये कहता है पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान की जमीन पर, कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होना चाहिए, टेररिज्म जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, तो अगर ये बात झूठ है तो उसके खिलाफ सबूत तो दो मीडिया। ये क्या बच्चों की तरह तुम लोग, मैं कह दूं कि तुम्हारा जो सबसे बड़ी एंकर है फिजा खान, एक नंबर की गलीज औरत है, मेरे कहने से वो गलीज औरत हो जाएगी क्या? मुझे इसके लिए सबूत देना पड़ेगा। तुम्हारा जो हामिद मीर है, कह दूं कि वो एक नंबर का चोर है, मैं कहूंगा कि भाई इसके लिए सबूत देना पड़ेगा ना मुझे। ऐसी बातें जब इंटरनेशनल रिलेशंस पर आती हैं या बाकी, जब मीडिया अगर ये बात बोल रही है तो उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। हमारे पास सबूत था, हमने दिए, आपके मुंह पर मारे, तब तो आपकी सरकार ने माना कि यस, मुंबई अटैक पाकिस्तानियों ने किया। ये स्क्रीनशॉट है, आपकी सरकार ने माना, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आपके सरकार की, यस हम ये स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तानियों ने जाकर मुंबई पर अटैक किया और 150 लोगों की जान ली। सबूत था तब हमने बात की ना, हमने बगैर सबूत बात नहीं की। हम हमेशा सबूत देते हैं। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं। ये मैं नहीं कहता, ये यूएन की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट कहती है।
आपका अखबार छापता है। आप मुझे एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का नाम बताओ जो भारत में है। तो जयशंकर साहब ने क्या झूठ बोला? आपका सैयद सलाउद्दीन, आपका हाफिज सईद खुलेआम आपकी जमीन का इस्तेमाल करके ऐसे भाषण देते हैं। वीडियोस मौजूद हैं यार, जिसमें कहते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। आप मुझे बताओ, भारत की जमीन पर ऐसे किस प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाओ आप। मैं तो आपको हजारों दिखा सकता हूं। ये सैयद सलाउद्दीन सुनवा देता हूं, सुनिए। आलमी सतह पर कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही। भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। अब मेरे पास छोड़िए, पूरी दुनिया के पास इतने सबूत हैं। खुद चाइना, जब आपके पीएम शहबाज शरीफ चाइना गए थे, उन्होंने कहा कि टेररिज्म पर बात होनी चाहिए। आपका दोस्त आपके पीएम से कह रहा था। तो जयशंकर साहब ने क्या, कौन सी झूठ बात कही? और अगर झूठ कही है और अपनी मां का दूध तुम लोगों ने पिया है और एक बाप की औलाद हो पाकिस्तानी मीडिया वालों, तो सबूत दो कि जयशंकर ने झूठ बोला। मेरे बोलने से फिजा अकबर खान जो हैं वो गलीज औरत नहीं हो जाएंगी। मेरे बोलने से हामिद मीर चोर साबित नहीं हो जाएंगे। मेरे बोलने से बिलावल भुट्टो जो है वो, अब जो भी उसको बोलो, कुछ नहीं हो जाएगा। वो मुझे सबूत देने पड़ेंगे, और वो भी तब जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करनी पड़ती है। इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है, अगर आप वहां पे उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो और उसके लिए बात कर रहे हो, आप सबूत दो कि जयशंकर साहब ने ये बात झूठ बोली और मेरे पास इसका सबूत है। कर नहीं पाओगे तुम लोग। आज तक 77 ईयर्स में नहीं कर पाए यार। झूठ के पाँव नहीं होते ना, झूठ टिकता नहीं है। लेकिन जब भारत बात कहता है तो सबूतों के साथ करता है, जिसके बाद उसका असर यह होता है कि पाकिस्तान को मानना पड़ता है कि यस, भारत जो कह रहा है वो सही कह रहा है, जो कसाब वाले मामले में हुआ। कहता हूं प्रायोरिटी जो है एससीओ का वो क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स। वो क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप हमारे खिलाफ ये सब स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात की, कोई तामीरी बात जबान पर न लाए। जयशंकर ने खिताब में कहा कि सरहदों के आर पार दहशतगर्दी। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये अब जा रहा है। अब तो पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अच्छा होता कि भारत ना ही आता, क्योंकि उनकी छाती पर खड़े होकर उनको ये बताना कि अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? पाकिस्तान ने जाकर कहा ताजमहल हमें दे दो? नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू जारी बात है मोदी साहब ने भी देखा होगा, और अगर वो उधर से इजहार करते हैं जी वो मुलाकात चाहते हैं, फिर हमारी तरफ से कैसा रिस्पांस होगा? देखिए, अगर वो हमारे से बात करना चाहते हैं और हर मामले पे बात करना चाहते हैं, जो हम भी उनसे बात करना चाहते हैं, तो जरूर आए, बेशक जरूर आए और बात करें। मगर ये नहीं हो सकता वी विल टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग बट कश्मीर। और अब जब कश्मीर के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ उस कश्मीर की बात करेंगे जो आपके पास है, नेमली आजाद कश्मीर। आप समझते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत हो सकती है? तो अगर ये नहीं है उनका कंडीशन, हाँ, बाय ऑल मीन्स। मेरा यही है कि इंडिया के साथ अपनी ट्रेड्स बेहतर करें, क्योंकि हमारे कंट्रीज में जैसे कि हमारे गंदम की फसल है, उसके बाद हमारे नमक से हैं, उनके साथ ट्रेड बेहतर की जाए। पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान की आगे से और पीछे से दोनों तरफ से जयशंकर साहब तबला बजा के आ गए। वाह भाई वाह। पाकिस्तान में उनकी विजिट के लिए दो तरीके के चर्चे चल रहे हैं। कुछ मीडिया तो जयशंकर साहब की तारीफ कर रही है और वही चाहती थी कि नरेंद्र मोदी साहब आ जाए, हम ट्रेड को आगे बढ़ाए, ट्रेड की बिजनेस की बातें हो। और दूसरी साइड पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जयशंकर साहब की बुराइयां चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, जयशंकर साहब के खिलाफ। चूंकि जयशंकर साहब ने एशिया मीटिंग के अंदर ही पाकिस्तानियों को आतंकवाद के लिए लताड़ा। और फिजा खलीफा तो भाई साहब सुधर गई है, मेरे को तो इसको
को देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा। कल तक तो मोदी जी के बारे में अनाप शनाप जाने क्या क्या बका करती थी, पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हो, लेकिन आजकल बोलती है अब मोदी साहब, मोदी साहब। क्या क्या आप नहीं कर सकते। द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, हाइपर पावर टू बी, और इकोनॉमिकली ऑलरेडी द मोस्ट प्रॉस्परस नेशन ऑन अर्थ। मैंने ये सब चीज पे आप इस पे तो तवज्जो दें। वो क्या किया है अच्छा हिलाली साहब, किधर है वो फैक्ट्रीज जो हमने कहा था बनेंगे जी। अच्छा हिलाली साहब, ये कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और बड़ी एक मुख्तलिफ सी मुस्कुराहट, उसको आपने कैसे समझा? आप कैसे एनालिसिस उस पर देंगे, क्या एनालाइज करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में 2023 में जब बिलावल साहब नई दिल्ली गए थे तो उस वक्त जब दोनों के दरमियान मुसाफा होना था वो नहीं हुआ था। जयशंकर साहब ने, आपको याद होगा, दूर से हाथ जोड़कर वो प्रणाम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? और जो बीबी खलीफा उसको प्रणाम नहीं कहते हैं, बीबी उसको नमस्ते कहते हैं। प्रणाम दूसरी चीज होती है बीबी। आप लोग कितना चिढ़ते हैं यार, कितना चिढ़ते हैं आप लोग हिंदुओं से। ये आप लोग की बातों से, आप लोग के शब्दों से झलकता है। अच्छा है, और चिढ़ो बीबी, और चिढ़ो, और चिड़चिड़ हो जाओ, अपना बीपी बढ़ाओ। हिलाली का तो हिला हुआ है, आप भी हिली हुई हैं, बढ़ाओ बढ़ाओ। ये नफरत बहुत जरूरी है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। गुड। और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था कि कोई उम्मीद थी या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मूडी, आरएसएस, जना संघ, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। आप करना होता ना हिलाली तो तू वहां बैठा ना होता भाई, और आज इस देश में 25 करोड़ ना बैठे होते। बंटवारा तुमने मांगा, अलग देश तुमने मांगा, रहना हमारे साथ तुम नहीं चाहते थे, समझे? तो ये चूरन जाकर किसी और को दो हिलाली, चूरन किसी और को दो। पाकिस्तान बनने से पहले भी हिंदू मुसलमान रहते थे, पाकिस्तान बनने के वक्त भी हिंदू मुसलमान रहते थे, और पाकिस्तान बनने के 78 साल बाद भी हिंदू मुसलमान रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तुम्हारी कुछ औलादें यहाँ पे छूट गई हैं जो कुछ इधर उधर काम करती रहती हैं, वरना बाकी सब ठीक है। और वी नो हाउ टू हैंडल, वी नो वेरी वेल। जब 700 साल मुगलों को हैंडल किया हमने, आज भी हम खड़े हैं। उसके बाद अंग्रेजों को हैंडल किया, आज भी हम खड़े हैं। और तुम्हारी तो पैदाइश मुगलों से शुरू होती है और मुगलों के बाद खत्म हो जाती है तुम्हारी पैदाइश। उसके पहले तुम लोग मानते ही नहीं हो कि इस धरती थी, ये प्लेनेट था। उसके पहले हिंदुओं के शासन को तुम लोग तो याद ही नहीं करते, जो हजारों सालों तक रही। ओवरऑल अगर भारत की हिस्ट्री देखोगे तो उसमें मुसलमानों ने 700 साल, मान लो 700 साल, वो भी पूरे इंडिया पर नहीं, 700 साल इतना होता है। इतनी बड़ी टाइमलाइन में इतने से पे आप हो और बाकियों पे हम ही हैं। वह कौन सी दुनिया में रहते हो, कौन से भुलावे में रहते हो? और मैं फिर कहता हूं, वी नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। हमें बहुत अच्छे तरह से आता है सिचुएशन हैंडल करना। जब मुगलिया सल्तनत थी वो तो नहीं कर पाई, तब भी हमने उनको अकल ठिकाने रखा। तुम लोग आज क्या हो गए? इस देश में रहना है तो एक होकर रहना पड़ेगा और एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। ये चीज, ये फॉर्मूला हर एक कम्युनिटी पे लागू होता है, वो चाहे मेजोरिटी में हो, वो चाहे माइनॉरिटी में हो। एक दूसरे का सम्मान करोगे, एक दूसरे के साथ घुलोगे मिलोगे, वरना मुश्किल है, नामुमकिन है। जब कोई बीमारी होती है ना, तो जब उसका इलाज शुरू होता है तो वो खदबदाने लगती है, वो बाहर निकलेगी धर 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 धर। लेकिन उसके बाद जब पढ़ना शुरू होता है ना, तो बीमारी एकदम अंदर घुस जाती है, क्योंकि इलाज शुरू हो जाएगा। कोई बात।
आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और खासतौर बेंगलोर में। अच्छा, दर्द इस बात का हिलाली को आज पता चला, हिलाली ने खुलासा कर दिया इसके 28 घर थे। तो जो वहां पर जो सिख थे पाकिस्तान में, जो हिंदू थे जिनके 2800 घर थे, जिन्होंने लाहौर बसाया, पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस किया, सिंध के हिंदू जिन्होंने सिंध को इतना बड़ा हब बनाया, वो छोड़ के आए होंगे तो उनको दुख नहीं होगा? सर गंगाराम के परिवार को दुख नहीं होगा? आज भी सर गंगाराम का नाम लाहौर में है ना, जो लाहौर के रहने वाले हैं, जो जानते हैं, शहर उन्हीं का बसाया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्हीं की बनाई हैं, तो उनको दर्द नहीं हुआ होगा? दर्द सिर्फ तेरे को होता है हिलाली। दर्द दोनों तरफ हुआ, जो इधर से उधर गए और जो उधर से इधर आए, और दोनों ने बराबर चीजें झेली हैं। अगर कोई ये कहता है कि भाई नहीं मुसलमानों ने शुरू किया, कोई ये कहता है सिखों ने शुरू किया, हिंदुओं ने शुरू किया, शुरू तो मुसलमानों ने किया, क्योंकि अलगाववाद उनके दिमाग में पनपा कि हमें अलग होना है। बंटवारा उन्होंने किया कि हमें नहीं रहना हिंदुओं के साथ। अलग देश मुसलमानों ने मांगा कि हमें अलग देश चाहिए, हिंदुओं ने तो नहीं कहा। तो अपना दोष हमारे ऊपर मत दो। बेंगलोर में, साउथ इंडिया में जो इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था, क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मोदी का इंडिया बनेगा। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मोदी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन। अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ, नहीं करना दोस्ती बे तेरे से। तुम्हारे लोग कह रहे हैं संबंध सुधारने को, तुम्हारे लोग से कह रहे हैं कि ट्रेड करना है, हमें नहीं करना, हमें किसी पाकिस्तानी से रिलेशन नहीं रखना। तुम लोग गिड़गिड़ा रहे हो, तुम लोग घुटनों पे हो, तुम लोग तड़प रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। और गैरत बची है, गैरत बची। अगर गैरतमंद हो तुम लोग तो बंद करो भारत पाकिस्तान से अमन की आशा और दोस्ती। पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, भारत में कुछ लोग हैं वो तो करते रहेंगे, खैर कोई बात नहीं, वो हमारा मामला है, हम निपट लेंगे। तुम लोग बंद करो ना, जब जानी दुश्मन है हम, तो काय बात की दोस्ती बे? कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते, हम कहते आइए खुले आम से, वी विल रिसीव यू। मगर ये नहीं कि दोगलापन। आप क्यों नहीं उसने हाथ में लाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम तो यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। There are 250 million Muslims in India जो सलाम करते हैं। दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट। जी, से स्टार्ट करते हैं। पौधे की आपने बात किया कि एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, और के काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ओपन है। तो हमारा भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हम एक दूसरे के बन सकते हैं। ट्रेड अगर ओपन हो जाए, ये वहाँ का यहाँ पे आना, पहले तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन सेशन अटेंड करना था उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिया ने एक जेस्चर दिया है कि उन्होंने फिजिकली अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है, तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह करे। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने ये चीज़ पहले इंडिया में क्लियर करके आए थे कि वहाँ पे हम जाके दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये होना ऐसे चाहिए था कि दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात होती। 24 आवर्स से कम वो यहाँ पे रहे हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ भी गई हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर ये लिया जा सकता है कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करने की बजाय वो पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा उसको जो है लाइमलाइट मिला है। डॉक्टर अजय शंकर की आज की स्पीच की बात करें तो भारतीयों ने कहा कि भाई बड़ी बम्बार्टमेंट कर दी है, बड़ा तगड़ा जो है ना बोल के आया। हमेशा डॉक्टर अजय शंकर की स्टेटमेंट वायरल रहती है। उन्होंने फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी की बात की है। आखिर एक चीज़ है, उन्होंने जो बोला कि हमें ऑनेस्ट डायलॉग करना चाहिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जैसे इंडिया कहता है कि यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं, पाकिस्तान भी कहता है बलोचिस्तान में वहाँ से आते हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़े ढके छुपे कि वो एक मेहमान और मेज़बान वाला रिश्ता भी बरकरार रहे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझ भी आ जाए कि डॉक्टर अजय शंकर क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली जो उन्होंने बात की है स्पेसिफिकली, कहीं भी उन्होंने एक्सट्रीमिज़म और ये टेररिज्म के बारे में जब बात किया तो पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने पूरे रीजन की बात की है।
स्पेसिफिकली वो इज्जत भी रख गए हैं, पॉइंट भी दे गए हैं कि उन्होंने यहाँ पे रीजन में हमारे पास ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान, इंडिया भी है, तो उन्होंने ये कहा है कि रीजन में ट्रेड ओपन होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, इसको आगे गो थ्रू मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ हमारा यहाँ पे अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ओपन हो जाएं, ट्रेड ओपन हो जाएं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। इंडिया आपको पता है कुछ सालों पहले तक डेवलपिंग कंट्री था, वो फुल डेवलप्ड नहीं कह सकते लेकिन डेवलप्ड कंट्री है। हाँ। तो वो अगर अपना हाथ हमें पकड़ाएं, हमारे वहाँ यहाँ पे आपको पता सिर्फ एक बाउंड्री ने हमें अलग किया हुआ है। हाँ। लोग एक जैसे हैं, ज़ुबान एक बोली जा रही है, हर चीज़ ओके है। सिर्फ अगर हमारे दरमियान हमारे पॉलिटिशियंस कहीं एक पॉइंट पे बैठे हैं कि आपको पता है फिर यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन कुछ हमारी ऐसी। और बिल्कुल हम डेवलप हो रहे हैं, हमारे शहरों की सूरतें बदल रही हैं, गाँवों की सूरतें बदल रही हैं। मैं आपको अभी लेटेस्ट वीडियोस मैंने देखे, गुड़गांव का वीडियो देखा मैंने, शायद अपने हैदराबाद का वीडियो देखा हमने। मैं ये दोनों वीडियोस आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये शहर कैसे लग रहे हैं। देखा आपने? अगर मैं आपसे न कहूं कि ये हैदराबाद है और ये गुड़गांव है, आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसी कई सारी सिटीज हमारे देश में है, नोएडा है, पुणे है, मुंबई है, सिकंदराबाद है, आपका गुड़गांव तो है ही, बहुत सारे शहर ऐसे ही डेवलप हो रहे हैं। कुछ हमारी ऐसी बैंड ऐसी पावर्स ऐसी हैं जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा नहीं होने देना चाह रही। अगर ये रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, ट्रेड ओपन होती है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक वाइज आपको रीजन वाइज बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन आज शहबाज शरीफ और डॉक्टर एजे शंकर की अगर बॉडी पोजीशन की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, तो कल की निस्बत आज बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। डेफिनेटली आज ना एक आपको पता है कि पूरी एक बैठक लगी है जिना कन्वेंशन में, तो यहाँ पे वो एक अच्छा है जेस्चर, मतलब यही है कि उन्होंने पॉजिटिवली बड़ी वार्म हार्टेडली वेलकम शहबाज शरीफ ने भी किया, सबका किया, और जयशंकर का तो स्पेशली किया है। हाँ, जयशंकर का स्पेशली उनके वो फेस पे जब वो फोटोशूट चल रहा था तो बड़े जयशंकर के भी और स्माइल थी शहबाज शरीफ की भी, और हमें रोस्ट भी नहीं करके पाकिस्तान में लाके, जैसे यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर अजय शंकर का पिछले वीक का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म से है, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे लगता है रिस्पेक्ट किया हमारी। एग्जैक्टली हमें मेंशन नहीं किया। वैसे आज शायद उनका ट्वीट था या कोई मीडिया में बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पे मैं एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव और एक सुलझे हुए इंसान की हैसियत से आ रहा हूँ, ना कि किसी एक मुल्क को नीचे और दूसरे को ऊपर हाई दिखाने को। उन्होंने बात भी इसीलिए स्पेसिफिकली किसी एक मुल्क की नहीं, रीजन की बात की है। आपको नहीं लगता ये टेररिज्म के ऊपर अब पाकिस्तान और इंडिया को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि यही मिलिटेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यही दो मुझे लगता है अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप वैसे नहीं बन पा रहे, जो कि पिछले 78 सालों में बिल्डअप हो जाने चाहिए थे। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नफरत, जो पाकिस्तानियों में पाई जाती है, जो पाकिस्तानियों के दिलो जहन दिमाग में 78 ईयर्स में डाली गई है, किताबों के जरिए, मदरसों के जरिए, इजलासों के जरिए, जिसमें बताया जाता है कि हिंदू गंदा है, बनिया है, हिंदू धोखेबाज है, मूर्ति पूजा मत करो, ये गलत है, उनको इस्लाम में कबूल करवाओ, पूरी दुनिया को फतह करो, भारत में गजवाए हिंद करो। जहर भरा गया है आपके यहां पीढ़ियों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिस दिन आप नफरत करना छोड़ेंगे,
उस दिन टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब बंद हो जाएगा अपने आप। वो आतंकवादी कहां से आते हैं? आपकी आवाम के बीच से उठकर आते हैं ना, आपके बच्चे होते हैं ना। वो बच्चे ऐसे क्यों हैं? क्योंकि उन्हें नफरत पढ़ाई गई है बचपन से, घुट्टी पिलाई गई है बचपन से कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, हमें अपने मुसलमान भाइयों को बचाना है, कश्मीरियों को बचाना है, कश्मीरियों के साथ कश्मीर को आज़ाद कराना है, कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। और उन्हें वो वीडियोज़, उन्हें वो टेक्स्ट वो पढ़ाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और उनका माइंड वॉश किया जाता है। कौन बनता है आतंकवादी? सैयद सलाउद्दीन का बेटा बनता है आतंकवादी? बनता है? पूछना सैयद सलाउद्दीन से, पूछा था, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, सुनो। अगर जिहाद हर एक का फर्ज है, what are your own sons doing not fighting jihad? What are they? एक आपके माशाल्लाह से one of your sons is a doctor, one of your sons माशाल्लाह से is an engineer, ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, they're working on their own, good for them. मगर अगर सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं, वो जिहाद के बाहर क्यों बैठे हैं? ये अगर जिहाद इज ए वॉलंटरी अफेयर, मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम मेरे पीछे एक बेटा, लेकिन ही इज नॉट एग्रीइंग विद दिस। वो कहता है आप निकले हुए हैं, मैं अपने पीछे को, बच्चों को, अहलिया को पाल रहा हूं। आतंकवादी बनते हैं आपके बच्चे, इनके बच्चे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। इनके बच्चे मारे नहीं जाते ना, ये मारे जाते हैं, मारे जाते हैं आपके बच्चे। तो आपने सोचना है। लिटरली स्पीकिंग मेरी ख्वाहिश नहीं, तकरीबन 99 पॉइंट अवाम, दोनों तरफ की अवाम की ख्वाहिश ये है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। वो 1% जो है वो अच्छे नहीं होने देने चाह रहे, ठीक है। ये ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त तकरीबन 20 सालों बाद थोड़ा सा अमन। इससे बड़ा मजाक कोई और नहीं है भाई साहब, पाकिस्तानी भाई साहब, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपको। आपने कहा है ना कि 99% आवाम चाहती है। आप शाला के साथ जाइए, रैंडम जाना है, सेट नहीं करना है, और रोड पर 1 किलोमीटर पैदल चलना है, और रास्ते में जितने भी लोग आए उनसे एक ही सवाल पूछना है, भारत दोस्त है या दुश्मन? भारत दोस्त है या दुश्मन? रैंडम सवाल पूछना है, रैंडम लोगों से, सेट नहीं करना है मामला। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की कितनी % आवाम जो है वो अमन चाहती है और दोस्ती चाहती है। तो ये सब ये अलतकिया मत दिया कीजिए आप लोग। हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, इंटरनेट के आने से ना, और जो शाला काम कर रही हैं या जो इस तरह के जो लोग पब्लिक रिएक्शन वाले काम कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ हमें पता चल गया आपके बारे में। तो हम अब उस भुलावे में नहीं आ सकते, अलतकिया में नहीं आ सकते हम लोग। थोड़ा सा अमन है वहाँ पे भी हालात हमारे उनके साथ निगोशिएट करके बैठ के डायलॉग करके हालात बेटर किए जा सकते हैं। इंडिया के साथ ये हो जाए, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वो रीजन बन सकता है कि जो यूरोप के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लेवल की ट्रेड होगी, बड़ी बड़ी मार्केट्स यहाँ पे ओपन होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजोन, एप्पल, वो यहाँ पे अपने ऑफिशियल अपने स्टोर वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा हमारे, अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिया का ट्रस्ट आ जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे अंदर कोई भी कंपनी यहाँ पे वो क्यों नहीं कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही? इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा है। डूबने का खतरा क्यों है? यहाँ पे वो एक ना स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी एक तो एक मुल्क की सियासत की वजह से नहीं है, दूसरा रीजन में भी ये है कि भाई कल को ये अटैक कर देगा, परसों को वो कर देगा, इधर जंग है, उधर जंग है। तो जब तक आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो फिर आपका बाहर आके कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है और तरक्की आती है। ये आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चले भाई, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, अगर वाकई आप भारत के साथ संबंध अच्छे करना चाहते हैं ना, तो ये काम अभी से स्टार्ट करेंगे तो शायद 35-40 सालों बाद संबंध अच्छे हो जाएंगे। अब आप करेंगे ये क्या बोल रहा है भाई, ये अभी से स्टार्ट करेंगे तो 35-40 साल लगेंगे। जी हाँ, पूरे पाकिस्तानी जनता के माइंड को ओवरहॉल करना पड़ेगा। वो कचरा जो आपके बाप में, आपके दादा में, आपके परदादा में, आपके परदादा में जो कचरा भरा गया है दिमागों में, और कचरा ट्रांसफर होते होते आज आपके पास आया है, और वही कचरा जो आज आपने अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया है, जिनके बच्चे हो गए हैं या जिनके बच्चे होने वाले हैं वो ट्रांसफर करेंगे,
ये जब कचरा दूर किया जाएगा, फ्लश आउट किया जाएगा आपके दिमाग से, इस काम होने में 40 से 50 साल लगेंगे। तो आज से आप ये काम शुरू करेंगे तो 50 साल बाद, शायद उम्मीद की एक किरण है, शायद 50 साल बाद रिलेशन अच्छे हो जाए, अगर आप 50 साल तक टिके रहें तो। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अगर 50 साल तक पाकिस्तान एक रहा तो, जिसके चांसेस बड़े कम है। मेरा ये वीडियो इंटरनेट पे है, ये जब तक दुनिया रहेगी, इंटरनेट रहेगा, तब तक ये वीडियो रहेगा ना। तो आज से 50 साल बाद मैं तो नहीं रहूंगा, या क्या पता रहूं, कह नहीं सकते, भगवान की मर्जी है भाई। तो आपको ये वीडियो याद रखना चाहिए, फिर बात करेंगे। रही बात, जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, कोई एक गलत बात नहीं कही, कोई एक बगैर फैक्ट के बात नहीं कही है। और मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तानी मीडिया, अगर तुम लोगों में दम है, मैं पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कहता हूं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी कहता हूं, पाकिस्तान पर रिएक्शन देने वालों को भी कहता हूं, पाकिस्तान पर पब्लिक रिएक्शन लेने वालों को भी कहता हूं, किसी में दम है तो जयशंकर साहब की बातों के खिलाफ उनको झूठा साबित करने के लिए फैक्ट्स लेकर आओ और कहो कि जयशंकर ने झूठ बोला। ऑथेंटिक बात होनी चाहिए, हवा हवाई बातों से नहीं होनी चाहिए, हवा हवाई नहीं, ठीक है। बाकी कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप लोग यार? वो पीछे की दीवार पे जगह खाली करके रखी है कब से यार, 1 मिलियन वाला बटन चाहिए, और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं भाई। मतलब याद दिलाना पड़ेगा क्या बार बार आप लोगों को? करिए भाई, इन्होंने मुझे याद दिलाया तो मुझे भी याद आएगा कि मैं आपको कह दूं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो भाई आप लोग तो ग्रेट हो। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है जी भरावो ते भैनों। जी मौजू अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मीडिया कंट्रोल की, और क्योंकि वो ज़रूरी है। पाकिस्तान में ये होने जा रही थी मीटिंग, और उसके थ्रू गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि एक ही चैनल होल्ड करेगा, वो पीटीवी, और वो गवर्नमेंट चैनल है। और आई डोंट नो पीछे मामलात क्या थे, कुछ तो हम जानते हैं, क्योंकि हमें मेंटालिटी पता चल गई है कि गवर्नमेंट किस तरह चलती है, क्या सोच रही होती है। ये जो गवर्नमेंट अभी हालिया है, जो करंट सिचुएशन में, उन्होंने वो चीज़ें काटनी थी, बीच में अपनी मर्जी की ऐड करनी थी, या अपनी मर्जी की चीज़ें ही पहुंचानी थी वहां तक, ठीक है। और तभी दूसरे मीडियाज़ को और यूट्यूबर्स और इन दूसरे सोशल मीडिया जो लोग थे, उनको ऐड नहीं किया गया वहाँ पे, उनको आने नहीं दिया गया वहाँ पे। और क्योंकि वो मीटिंग चलनी थी बाहर से, अगर वो कहीं घूमने जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो जनाब वहाँ पे जाके तस्वीरें बना सकते हैं, उनके साथ वो चीज़ कर सकते हैं, वो भी उनको अलाउ नहीं किया गया, और कहा गया सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हम ये नहीं कर सकते। तो भाई उनको आपने चेक करना था, इक्विपमेंट जो उनके साथ थे उनको चेक करना था, दैट्स इट। और जियो न्यूज़ था, ARY था, मतलब ये टॉप लिस्टेड नाम है जो मीडिया चैनल्स है पाकिस्तान के, वो तो इंटर हो सकते थे, क्यों नहीं इंटर करने दिया गया? क्योंकि भाई बाद में ये क्लिप जो हैं वो वायरल हो जाएंगे, उन क्लिप को पुराने क्लिप्स के साथ जोड़ा जाएगा, फिर आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत हाइप है, तो विद इन अ सेकंड जो है कहाँ की बात कहाँ तक पहुँच जाती है, ये इन्हें पता था, और ये चाहते थे उन चीज़ों को हाइड करना। ये तो होगी वहाँ तक बात, जो फैक्ट वाली बात थी वो आगे वो एस जयशंकर साहब ने कर दी, तो मैं उस पर एग्री करता हूँ। वो तो हम कब से पिट पिट के मर गए यहाँ पे कि यार ख़त्म करो इस चीज़ को, इस चीज़ ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म हमेशा आ जाता है। सेकंड थिंग वो कश्मीर का मसला आ जाता है, तो दोनों ही मुद्दे आ जाके सामने आते हैं, तो एक को तो मेरे ख्याल में निकाल दें, वो बार बार याद ना दिलाया करें। अपना कश्मीर जो आपके पास बचा हुआ है ना, वो उसको संभालें, उन लोगों को संभालें, ठीक है, उनका ख्याल करें, उनको तरक्की की तरफ लेके जाएं। बेड़े गर्क पाकिस्तान के हुए पड़े हैं खुद जनाब, ठीक है, और सोच रहे हैं जी भारत के पास जो कश्मीर है वो हम ले लेंगे। वो भाई वो खुश है बिल्कुल, अपनी लाइफ जो है एंजॉय कर रहे हैं, उस मुद्दे को तो निकाल ही दें। मुद्दा आता है यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म का, जो तंजीमें चल रही हैं, जो वो आपने भले वो प्लान बी के तहत बनाई हैं या वट जो भी है, उस चीज़ को ख़त्म करना आपके लिए मुश्किल तो नहीं है। कि अगर ख़त्म नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बीच में आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज अ मोरा जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि यार चलो
ऑनर किलिंग के लिए चीजें नहीं यूज होती, तो ऑप्शन बी होती है कि खुद सामने नहीं आना, इनको सामने करके काम करवा लो। ठीक है, तो वो फिर क्यों कर रहे हो आप? फिर मानो फिर जब दुनिया बात करती है, आप पे टेररिज्म का ठप्पा लगाती है, तो फिर बोलो भाई कि ये तंजीमें हम चला रहे हैं। फिर आप सैंक्शन से डरते हैं जी, फलां चीज में आ जाएंगे, ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे जी, ये हो जाएगा। ओ भाई फिर ये क्या ड्रामेबाजी लगाई है, क्या दोगलापन है? फिर खुल के सामने आओ, या फिर उस चीज को खत्म करो, बोलो कि हाँ हमने खत्म कर दिया, अब कोई नहीं होगा बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म, अब कोई चीज़ पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगी। पास्ट में जो गलतियां हुई उनकी हम माफ़ी चाहते हैं और आपसे ट्रेडिंग और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इंडिया यकीन माने आएगा। बहुत सारे अब लोग सर भी कह रहे हैं, गौरव सर भी गुस्से में कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो तो एक फिल वक्त, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की हैं पास्ट में भी और करंट सिचुएशन में भी कर रहा है पाकिस्तान, तो उसको लेकर तो कोई भी भाई कबूल वतनी का जज्बा किसी में भी होगा तो वो बोलेगा कि मेरे मुल्क पे ऐसे लोग ना आए, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात ना हो जो करप्ट हों। ठीक है, इस तरह तो वो उन लोगों का बोलना बनता है, आलोक सर का भी और गौरव सर का भी, वो बाकी भी यूट्यूबर्स बोलते हैं तो उनको बोलना बनता है, वो अपने हक पे हैं। लेकिन अगर ताल्लुकात बेहतर करने ये चीज़ें अगर नहीं होंगी, तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान हाथ बढ़ाता है कि इंडिया को अपना बाजू देता है कि हाँ हाथ पकड़ ले, हमारा हाथ थाम ले, हमें भी साथ लेके चलें, तो मेरे ख्याल में इंडिया चलेगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को भी इस चीज़ से तकलीफ है कि हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे लोग हमारे साथ ही ट्रेडिंग करेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और हमारे ही पिछवाड़े में जनाब ये चाकू घुसाने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें तो नहीं चलेंगी भाई, ये तो दोगलापन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए भाई, आप ठीक है तो ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के ओपिनियन दे देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई ये ठीक है, तो भाई मैं कह देता हूँ, तो फिर ऑफ कैमरा भी वैसे ही होता है कि यार जो कुछ सुना है, जो कुछ है वो उसके ऊपर ही बात करो। मैं फिर बयान नहीं बदलता भाई, जहाँ पे है बात वहाँ पे है। और जो मुझे लग रहा था, बीच में कन्वर्सेशन भी कर रहे थे, होता है कभी-कभार, लोगों में आगे लोग जो हैं बातें करते हैं। लेकिन ये है कि अब ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का बताया, ये पहले हो चुका है प्रैंक में, लोगों के साथ। वो झंडे का किया है, डंप प्रैंक वाले हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो भी, ठीक है। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने झंडा पाकिस्तान का और इंडिया का, भारत का झंडा जो है हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा इन दोनों में से ना हम नीचे गिराते हैं तो किसको, तो एक एक ने तो कहा इसको गिरा दो, ठीक है, पाकिस्तान वाले को नहीं गिराना, उसको चूम लिया। तो वो तकरीबन 20 बंदे उसे मिले और 20 ने यही कहा कि उस झंडे को गिरा दो। लेकिन एक लेडीज आई तो उसने कहा कि नहीं गिराना, अगर ये गिरेगा तो फिर इसकी भी बेइज्जती होगी, इसको भी गिराएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उसने कहा मतलब मैं समझा नहीं, उसने कहा अगर आप इंडियन होते और मैं मतलब ये गिरा देती, ठीक है, और फिर आपने भी हमारा गिराना था, आपने भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ने कहा ना ये गिराया तो ये भी गिरेगा, तो मतलब आपने भी उसकी भी हरमती करनी थी एज ए इंडियन जो है। तो मुझे बुरा लगना था, तो जैसा बुरा मुझे अपने के लिए लग रहा है, तो वैसे सोचो कि दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और मैं नहीं समझती इससे आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं या किसी कौम को आप नीचे दिखा सकते हैं, आप खुद नीचे हो जाएंगे, आपकी तरबियत जो है वो लोगों को शो ऑफ हो जाएगी पाकिस्तानी कैसे हैं और तो वो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इनकी बात मैं एग्री करता हूँ, नो डाउट कि कितने बंदों के साथ आप जाएंगे, 20 25 30, अभी हम निकल जाएं तो हम बाहर जाके बोले तो बाद में आएंगे मुंह सूजा होगा, कपड़े फटे होंगे, क्या मार बड़ी पड़ी है, लोगों के सामने हमने जिक्र किया है तो लोगों ने रिएक्ट ऐसा किया, तो लोग करेंगे रिएक्ट, लोग करते हैं क्योंकि मेंटालिटी यार हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने ख़राब कर दी है हमारी सोच को, और वो सोच चेंज होते होते सदियां लग जाएंगी। तो इन्होंने वो गैप की बात भी की थी, आज वो एक कह दिया कि 40-50 साल लग जाएंगे, जो हमारे बाबा अजदाद ने पढ़ा है, जो उनके ज़हन में वो चूरन डाला गया है। तो मेरे ख्याल में इन माई ओपिनियन ये भी जानता है कि चेंज अप हो रहा है, चेंज अप नज़र आ रहा है, वो मुझ में नज़र आ रहा है ना, इसमें नज़र आ रहा है, तो मुझे नज़र भी आ रहा है दूसरे लोगों में कि कौन कौन मेरी तरह है, वो सोच उसकी चेंज हो रही है उसकी। तो कहीं ना कहीं स्पॉटेड जो है ना लोग, वो चेंज होना शुरू हो रहे हैं, उनका हाउस भाव, वो उस ना वो अंडे के छिलके थे बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर भी जिंदगी है, इस कोल में बंद क्यों रहना है, यही चीज़ें हमने पढ़नी है, वो सोच को वसी करना चाह रहे हैं, सोचते हैं। तो आई थिंक ये चेंज अब शुरू हो चुका है, तो वो ऐसा ऐसा जो है चीज़ें जो हैं होगी। लेकिन अगर इंडिया, मैं सीरियसली बोलूँगा, अगर इंडिया मेहरबानी करता है, ट्रेडिंग ओपन करता है पाकिस्तान के साथ, इस सारी सिचुएशन के बावजूद भी, तो उसका एहसान होगा पाकिस्तानी अवाम पे,
हम जैसे लोगों पे क्यों भाई, क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ें जो है अप्रोचेबल भी नहीं है। मतलब मेडिसिन ले ले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी, खाने पीने की चीज़ें ले लें, तो भाई वो अब हमें सस्ती मिलती थी, अब बहुत महंगी मिलती हैं, वो भी वाया दुबई और इधर उधर से जनाब। इंडियन चीज़ें ही हैं, हम यूज़ भी वही कर रहे हैं, खा भी वही रहे हैं। और ऊपर से कुछ लोग फिर जब बात हो रही होती है तो फिर वो कहते हैं खाते तो इंडियन ही है ना मेडिसिन, खाते तो इंडिया की वो फलां चीज़ सिर्फ घूम के उधर से आती है, पड़ती भी महंगी है, क्या फ़ायदा फिर डायरेक्ट वे में भाई हाथ मिलाओ, ठीक है, ये सारा कुछ बंद करो और उसके बाद ट्रेडिंग ओपन करो, प्यार मोहब्बत का रिश्ता बढ़ाओ, तो क्यों नहीं बेहतर हो सकते हालात? आपके भी बेहतर होंगे। इंडिया जिस पोजीशन पे है, आपको हाथ पकड़ के चला सकता है ना इसमें, तो इसमें घबराने या शर्माने वाली बात नहीं। बहरहाल जी भाई, एस जयशंकर साहब की बात करें तो वो आए हैं और उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रीजन में जो ये टेररिज्म और 3 इवल टेररिज्म है, जो टेररिज्म, एक्सट्रीज्म और सेपरेटिज्म, इसको ख़त्म करें और जो है रीजन में ट्रेड का एक जो है वो शुरू करें, ट्रेड शुरू करें और सब जो है आपस में ट्रेड करें और एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़े इन चीज़ों पे और एक रिलेशन जो है मजबूत हो सारी रीजन के। तो यार बात तो गलत नहीं है, रीजन पूरे की बात हो रही है और पाकिस्तान पता नहीं क्यों भड़क जाता है फिर, क्योंकि वो कहते हैं ना कान खुड़क जाता है। तो पंजाबी की मिसाल है ना ये। तो जो है वो वही बात है ना, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इस रीजन में खाली पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं है, बाकी भी हैं। चाइना भी कहता है कि टेररिज्म खत्म करो, पाकिस्तान को सीधा कहता है कि टेररिज्म खत्म करो मुल्क से। तो क्योंकि उन्होंने तो कहना है यहाँ पे तंजीमें हैं जो कि चाइनीज को भी मार रही हैं, तो उनको खत्म होना चाहिए। क्यों है वो मुल्क तोड़ने वाली तंजीमों, सबको खत्म होना चाहिए। अगर इंडिया खत्म कर रहा है अपने तंजीमों को तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इंडिया में खालिस्तानी तंजीम है, उसको चुन चुन के मार रहे हैं। और भी तंजीमें हैं जिनको जो है वो साइड लाइन लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं लगा सकता इनको? पाकिस्तान भी लगाए नहीं सबको, यूज करना पाकिस्तान भी इन तंजीमों को लगाए। और देख लें भाई साहब, जो एक अपना आया है, क्या नाम है उसका टेररिस्ट का, मैं अब इसको टेररिस्ट ही बोलूंगा, सलाउद्दीन, क्या नाम है? सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन जो है वो अपने नहीं ये वो ये नहीं है, जैसा ही है। इसने अपने जो है बच्चों को जो है वो इस लाइन पे नहीं लगाया, अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर। वो बंदा पूछे इंजीनियर डॉक्टर इस बंदे ने बनवा कैसे लिए? इसका रोजगार क्या है? इसका कारोबार क्या है? फंडिंग। सबको पता है। 5 बेटे हैं, 5 में से एक भी जहादी नहीं है। 5 में से एक भी जाती नहीं है। और डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बन गए? पैसे कहाँ से आए भाई? हम जो है मेहनत करते हैं ना जब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो डॉक्टर इंजीनियर बनाते हुए जो है वो पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है उनको। तो ये आराम से जो है वो ना कोई काम, ना कोई काज, ना कोई धंधा, कुछ लेनी देनी नहीं है, फिर भी इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। इनके सोचने वाली बात है, पाकिस्तानी को सोचना चाहिए ना। इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, हमारे बच्चे जो है वो इनके पीछे लगे। क्यों? इनके बच्चे पहले क्यों नहीं लगते? यही सवाल लोग फिर पाकिस्तानियों के लगे ना। पहले ये अपने बच्चों को निकालें बाहर, अपने बच्चों को कोई भी नहीं निकालता बाहर। अपने बच्चों को तो ये जितने भी हैं मिनिस्टर कर लें, ये हमारे वज़ीर आज़म वगैरह जितने भी आए हैं अभी तक, पॉलिटिशियन कर लें, जितने भी हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं। ये यहाँ पे हम पे हुकूमत कर रहे होते हैं, वो वहाँ पढ़ के यहाँ पे आके हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। हम जाहिलों पे, हम जाहिल का जाहिल ही रहेंगे। अवाम जो है एक पाकिस्तानियों के ज़हन में नफरत फैला दी गई है शुरू से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदू जो है वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू काफिर है, हिंदू पलीत है, हिंदू जो ये है, हिंदू वो है, हिंदू के साथ तलकात नहीं करने, हिंदू के साथ खाना नहीं खाना, ये चालाक है बहुत और ये मार देते हैं, ये ऐसे करते हैं, जुल्म करते हैं, ये बुज़दिल हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब इतना कुछ बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो नफरत पैदा नहीं होगी बच्चे के जहन में? हर एक के जहन में पैदा होगी। तो यहाँ पे वही बात है कि माइंड में से जो वो नफरत कैसे निकालेंगे, वो नहीं निकल सकती अभी। वो अभी भी शुरू करें, निकालने की कोशिश करें, तो मैं कहता हूँ कि फिर भी नहीं निकाल पाएंगे। इन्होंने तो 50 साल कहा, मैंने कहा निकाल ही नहीं पाएंगे। ये सोच नहीं बदल सकते हम। और लेकिन काफ़ी लोग जो हैं खुद से बदलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कितने की रहेंगे बेचारे, कम ही रहेंगे। ये एक्सट्रीज्म जो वाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है। और एस जयशंकर साहब आए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में तलकात बेहतर होने चाहिए, बल्कि ये मीडिया वाले जो हैं वो उस पर भड़के हुए हैं। और वाकई बात इनकी ठीक है कि सबूत दें ना, सबूत दें, सबूत के साथ बात करें। जब आपने जाकर वहाँ पे कश्मीर पे बात की तो उन्होंने सबूत दिए थे आपको, तो आप भी सबूत दें ना। फिर उनका मुंह बंद करवाएं।
पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन नहीं है सबूत यार, क्या करें, बस हालांकि देखा शुरू हो जाए तो जाते हैं। पॉजिटिव बातें थी, इसमें भड़कने वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि यहाँ पे मामलात सेटल करने का एक मौका था पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ये कहता कि अजय शंकर साहब, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, मिलके और इस दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। बिल्कुल पूरे हित्ते में हम जितने भी एशियन कंट्रीज आते हैं, हम सब मिलके इस पे काम करें। ये जो टेररिस्ट है, ये तो टेररिज्म जो है, ये तो पूरे हित्ते के लिए एक खतरे की घंटी है, इसे तो कोई कंट्री भी लाइक नहीं करता। तो बिल्कुल जो बात आपने की है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, दोनों कंट्री मिलकर इस जो एक कह लें कि जुर्म की जो शाख है, इसको खत्म करती हैं और ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं। बल्कि उल्टा जो पाकिस्तानी मीडिया, उसने ये पॉइंट उठाए हुए हैं जी कि अजय शंकर साहब ने ये कहा, हालांकि ये एक और बात है कि पाकिस्तान को उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने पूरे हित्ते की बात की है। तो पाकिस्तान खुद अपने ऊपर वो लेकर आ रहे हैं ऐसी चीजें, तो इसमें उनका कसूर तो नहीं है। वो उन्होंने तो एक बात की कि यार अगर आप वाकई हमारे साथ सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात बेहतर हों, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, तो फिर ये मामला तो आपको करने पड़ेंगे। हमारी ये शराइत हैं, इनके ऊपर पूरा उतरिए तो ट्रेड के लिए हम तैयार हैं। ये भी मुमकिन है क्योंकि अजय शंकर साहब जो हैं वो बड़े मैच्योर लीडर हैं, बड़ा ही मैच्योर सोच रखते हैं। ये भी मुमकिन है कि वो पाकिस्तानी सोच देखना चाह रहे हो। ये बात इसलिए उन्होंने की हो कि यार ये हमारे साथ हालात बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं जी। पिछले कई सालों से ये नाक रगड़ रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए, हम हालात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया नहीं बेहतर करना चाहता। तो फिर उन्होंने कहा देखे तो सही ना ये किस हद तक हमारे साथ सीरियस है, ये वाकई चाहते भी हैं या ऐसे ही बस बातों से काम चलाया हुआ ने। तो वाकई फिर बातों से ही काम चलाया हुआ है कि देखें जी कि अजय शंकर साहब ये बात कर दी, ओ भाई कि दर्द किस चीज का पड़ गया आपको, आप कहें ना, वेलकम करें इस बात को कि ठीक है जी हम करने के लिए तैयार हैं। पूरे हित्ते में जितने भी कंट्रीज आते हैं, ये जो बड़ी-बड़ी तंजीमें हैं, इन्होंने आम लोगों को उल्लू के पट्टे बनाया हुआ है। अपनी जो उनकी औलादें हैं, अपने जो उनके बच्चे हैं, वो आउट ऑफ कंट्री में सारे के सारे सेटल हैं, और आम बंदे को वो चूरन खिला के तो उन्होंने तो अपनी एक दुकान चमकाई हुई है, अपना इनकम का एक ज़रिया बनाया हुआ है, अपनी फैमिली को, अपने घरेलू मामलात को उन्होंने अच्छे तरीके से सेटल किया हुआ है। आम बंदे को उन्होंने जहाज पे लगाया हुआ है। आम बंदे को कुछ कहते नहीं हैं कि वो वाली जिंदगी कौन सी, जन्नत आजिज़ी वाली, वाली। आजिज़ी वाली हाँ, जिंदगी। आजिज़ी। इनको बंदा कहे खुद कि पराठे यार में बैठ के चले जाते हैं। आप कैसे लोग हैं कि आप लोग आम बंदे को जन्नत में भेजना चाहते हैं, तो खुद आप अपनी डाइनिंग औलादों को टेबल जन्नत में क्यों नहीं भेजना खुद चाहते? डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं और हमें सिखाते हैं कि नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए। हाँ, और टांग इस आजिज़ी तरह है। रखनी चाहिए ताकि आपको खुद पैडल जो ना है लग वो जाए। कुर्सियों पे बैठ के अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के मजे से खा रहे होते हैं। कहते हैं खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितना आपने खाना उतना ही होना चाहिए, और खुद इनकी टेबल की वीडियोज़ आई है हाँ। वो भरा हुआ है, 6 फुट का टेबल और भरा हुआ है। 32-33 जो डिशें हैं वो बनी होती हैं। क्या मतलब ये क्या खानी इन्होंने 1-2 डिश होती है। क्या सिखाएगा रे तू लोगों को? ये हालाँकि इनको नहीं पता कि ये उस वक़्त तक तबलीग नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर लेते। ये ज़रा भी नहीं करते। तो फिर इनको तबलीग बनती भी नहीं है। तो यही ना, मतलब सोच वहीं पे चेंज हो जाती है। लोगों तक वो बातें नहीं ना पहुँचती, लोग तो कुछ भी बात कर दो ना, सुभान अल्लाह, ठीक है। और कई बार तो मौलवी खुद बोलता है कि ये बात जो है यहाँ पे बोलना था, आपकी आवाज़ नहीं आई। नीचे से कहते हैं सुभान अल्लाह। मतलब ये सिचुएशन है, समझ नहीं आती आवाम को, समझने तक कोई भी नहीं है। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। तो कल वो बैठे हुए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो स्पीकर लगाए होते हैं, तो सिर्फ मैंने इतना बोल दिया कि स्पीकर के वॉल्यूम जो है वो कम कर लो, इरिटेट हो रहा है, और जो यहाँ पे बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उल्टा समझने की बजाय उनको लगता है डिस्ट्रैक्ट का वर्ड समझ नहीं आया। तो और कहता है कि ठीक है, ओके है। तो मैंने पकड़ के फिर बाजू से जबरदस्ती बंदे को बिठाया, मैंने कहा यहाँ पे बैठो, सुनो, इसकी आवाज़ इरिटेट कर रही है आपको या नहीं कर रही वाली? मैं बोल का नहीं कह रहा कि वो क्या बोल रहा है, इरिटेट कर रही है ना, वो कह रहा है कर रही है। तो मैंने कहा फिर इसको आस्था करो। मैंने भी यही कहा है, समझ तब तक अवाम को नहीं आती जब तक वो खुद उस पोजीशन पे नहीं आते, उनको लाना पड़ता है वहाँ पे, तो लोगों को लाना पड़ेगा उस पोजीशन के ऊपर। तो कुछ लोग आ चुके हैं और हमारी तरफ कुछ लोग रह गए हैं, वो वक्त के थ्रू जो है वो खुद ही चेंज हो जाएंगे। और बाकी एस शंकर साहब ने बात जो की है, मैं एग्री करता हूँ पर्सनल वे में, क्योंकि ये हुआ है, डॉन न्यूज़ की खबर भी है, उससे पहले भी बहुत सारी न्यूज़ हमने देखी हैं और हम जानते हैं, लेकिन कंडेम्ड भी करते हैं कि यार ख़त्म करें। और इसको अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट माने या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करे,
वो अब गवर्नमेंट के थ्रू है, हम उसमें तो कुछ हमारा कुछ ऐसा अमल दखल है नहीं है कि उसे चेंज कर सके। हम तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बैठे हुए इन रियलिटी। तो बाकी क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।